हे दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो किस्सा मैं लेकर आया हूँ वो कोई फेक स्टोरी नहीं बल्कि एक सच्ची और रहस्यमयी घटना पर बेस्ड है। कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया के सुनसान रेगिस्तान से, जहाँ हर साल हजारों लोग लापता हो जाते हैं। कुछ वापस मिल जाते हैं, लेकिन कई तो ऐसे गायब हो जाते हैं कि हवा में ही उड़ गए हो। कई लोगों ने इन गायबियों के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन नतीजा आज तक नहीं निकला। इन्हीं गुमशुदा लोगों में से एक की दिलचस्प कहानी आज आप सुनने वाले हो। कहानी की शुरुआत होती है क्रिश और लिज नाम की दो सहेलियों से, जो समुंदर किनारे मस्ती कर रही थी। तभी वहां उनके दोस्त बेनी पहुंचता है, जो अभी नई चमचमाती कार खरीद लाया था और चाहता है कि सब मिलकर किसी अनजानी सुनसान जगह पर एक्सप्लोर करे। प्लान बन गया था, लेकिन उसी दिन नहीं। पहले पार्टी करनी थी, फिर ट्रिप पर जाएंगे। पार्टी तो जमकर हुई। अगले दिन ये तीनों गैस स्टैंड पर रुके। फिल्मों में जैसा हर बार होता ही है ना, वही। यहाँ बेनी सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। तभी उसे रायन नाम का एक बंदा मिला, जिससे बातचीत करते हुए बेनी ने उसे बताया कि वो लोग वोल्व क्यों जा रहे हैं। ये सुनते ही रायन का चेहरा थोड़ा अजीब सा हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तीनों मस्त थे और रोड छोड़कर एक कच्चे रास्ते पर निकल पड़े। जगह ऐसी थी कि दूर से देखने पर लगता था जैसे कोई विशाल गड्ढा। कोई कहता है कि यहाँ पर कोई उल्कापिंड गिरा था क्या, तो कोई कहता है कि पुरानी ऑयल कंपनी ने ड्रिल किया था, फिर सब गायब हो गए थे। इन तीनों को इन कहानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने वही सामान फैलाना शुरू किया और रिलैक्स करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद अजीब चीज़ें हुई। तीनों की घड़ियां बंद हो गई और फिर अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि कितना समय बीता है। अब तक तो निकल जाना चाहिए था, लेकिन किस्सा यहीं से इंटरेस्टिंग बनता है। बेनी की नई कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। लाखों कोशिशों के बाद भी गाड़ी टस से मस नहीं हुई। मजबूरी में फैसला लिया गया कि आज रात यहीं काटनी पड़ेगी। थोड़ी घबराहट तो थी, क्योंकि आसपास में जंगली जानवर हो सकते थे, लेकिन और कोई चारा नहीं था। रात होते ही बेनी अपनी थ्योरीज बनाने लगा। उसे लग रहा था कि शायद आसपास में कोई यूएफओ आया है, इसलिए हर इलेक्ट्रिक चीज़ बंद हो गई है। लीज और क्रिश उसकी बातें सुनकर हंसने लगे। फिर अचानक एक लड़का आता है, मिच नाम का, जो मदद करने का वादा करता है। मिच कहता है कि वह अभी तो साउथ जा रहा है, लेकिन अगली सुबह लौटकर उनकी मदद करेगा। लिज ने रिक्वेस्ट की कि हमें भी साथ ले चलो, तो मिच मान गया। वह उन्हें एक सुनसान पुरानी खान में ले गया, जहाँ कोई सालों से नहीं आया था। वहीं रुकने का प्लान बना। मिच ने सबको पानी और खाने का सामान दिया और फिर अपनी तारीफों के पुल बांधने लगा कि वह एक फ्री स्पिरिट है और इस रूट पर घूमता रहता है। और फिर वह गाड़ी ठीक करने लगा। लिज ने थैंक्स कहा और सो गया। फिर उसे नहीं पता था कि आखिरी शांत नींद होगी। सुबह जब लीज की आंखें खुली तो खुद को एक कमरे में बंद पाया। बाहर आवाजें लगाई और दूर दूर तक सन्नाटा था। डर अब हकीकत बन चुका था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये कोई मजाक नहीं। किसी तरह दर्द सहते हुए अब उसने रस्सियाँ काटना और खुद को छुड़ाया। खिड़की से कूदकर बाहर आया तो देखा कि कार के सारे पार्ट्स बिखरे पड़े थे। तभी उसे क्रिश की चीख सुनाई दी। वह दौड़ी और देखा कि मिच ने क्रिश को खंभे पर बांध दिया था और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा था।
मिच को ये सब करके मज़ा आ रहा था, लेकिन लिज से ये सब देखा नहीं गया। तुरंत उसने कार में आग लगा दी ताकि ध्यान भटक सके। जैसे ही मिच आग बुझाने दौड़ा, लिज अंदर जाकर क्रिस को छुड़ाने लगी, लेकिन तभी मिच वापस आ गया। झगड़ा हुआ। लिज ने मौके का फायदा उठाकर मिच की बंदूक उठा ली। मिच को यकीन था कि लिज को गोली नहीं मारेगी, लेकिन क्रिस उसे बार बार उकसा रहा था। आखिरकार लिज ने हिम्मत दिखाई और गोली चला दी, तो मिच के गले पर लगी। गिरते ही गिरते ही दोनों लड़कियों ने उसे बांधा और भागकर मिच की कार की ओर दौड़ी। चाबी नहीं थी, तो लिज दोबारा जाकर चाबी उठाकर लाई। जैसे तैसे कार स्टार्ट हुई, लेकिन मिच ने पीछे से गोलीबारी शुरू कर दी। लिज ने गाड़ी चढ़ा दी मिच पर और दोनों वहां से निकल गई। कुछ देर पर उनकी कार पर एक खाई के किनारे फंस गई। लिज ने सोचा कि अगर कार को नीचे धकेल देंगे तो मिच को लगेगा कि वे दोनों मर चुकी हैं, और फिर उन्होंने वैसा ही किया। अब उनकी प्लानिंग काम कर रही थी। तो भाई मिच आसपास चक्कर काटता है और नीचे की झांक कर देखता है। इसी बीच लिज और क्रिश्चियन जो छिपे हुए थे मिच की कार तक पहुंचते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि वो चाबी उसके अंदर ही ले गया था। ये जानकर क्रिश्चियन का हौसला टूटने लगा। उसे लगा कि अब उनकी जान बचाना मुश्किल है। उसे लगता है कि बेनी को तो मिच कब का मार चुका होगा, क्योंकि उसे दूसरों को तकलीफ देना बहुत मज़ेदार लगता है। और जो ये सब आज कर रहा है वह उसकी पहली बार नहीं कर रहा है, ये तो सालों से उसका तरीका रहा है। इसलिए अब क्रिश्चियन हार मानकर मरने की सोचती है, पर लिज उसे समझाती है कि हम आसानी से हार नहीं मान सकते, लड़ना पड़ेगा। और अब उसे एक जगह छिपने को कहती है और खुद निकल पड़ती है बेनी को ढूंढने उसी माइन में। अब यहाँ उसकी बहादुरी को सलाम करने चाहती तो खुद बच सकती थी, लेकिन दोस्त के लिए वापस लौटी। वहाँ उसे कई अखबारों की कतरनें दीवारों पर चिपकी दिखाई देती है, जिसमें गायब हुए लोगों की खबरें थी। ये देखकर तो साफ हो जाता है कि इन सब के पीछे मिच का हाथ है। उसी दौरान उसे एक बंदूक मिलती है। उसे लोड करके वो वहाँ अपने दोस्त को ढूंढने लगती है। अंदर जाकर उसे एक तहखाना मिलता है। वहाँ एक नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ इंसानी कंकाल पड़े थे। कुछ तो अभी भी ताजे थे, जिन पर कीड़े रेंग रहे थे। तो चीखती हुई बाहर भागती है और गैरेज में पहुंचती है, जहां गायब लोगों का सामान रखा था, चाबियां, ड्राइविंग लाइसेंस और बेनी का वीडियो कैमरा भी। कैमरा प्ले करने पर उसे दिखाई दिया कि मिच तो तभी से उनका पीछा कर रहा था जब वो गैस स्टेशन पर मिले थे। अब उसे समझ आ गया कि ये बंदा सीरियल किलर है, जो पहले लोगों को किडनैप करता है, फिर भूखा प्यासा तड़पाता है और फिर मार डालता है। वो फौरन वहाँ रखी एक गाड़ी की चाबी उठाती है और गाड़ी स्टार्ट करने लगती है, लेकिन तभी अचानक पीछे से चाकू घोंप देता है। ये और कोई नहीं, खुद मिच था। लिज उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसका एक हाथ ही काट देता है। दर्द से तड़पती लिज को वह कहता है कि अभी तो दर्द शुरू हुआ है। फिर वो चाकू उसके पेट में घुसाकर मार देता है। तभी लिज वहीं गिर जाती है। दूसरी ओर क्रिश्चियन, जो लिज का इंतज़ार कर रही थी, पर जब सुबह तक कोई भी नहीं आया तो खुद रोड की तरफ भागती है। वह खून से लथपथ होकर मदद मांगती है। एक बुजुर्ग उसकी मदद करने के लिए कार रोकता है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही मिच दूर से गोली मारकर उस बुजुर्ग को उड़ा देता है। क्रिश्चियन ये देखकर डर के मारे उसी कार से भागने लगती है।
मिच भी उसके पीछे लग जाता है। लेकिन एक मोड़ पर क्रिश्चियन मिच की गाड़ी को टक्कर मारकर उसे रोक देती है और खुद आगे निकल जाती है। उसे लगता है कि अब वो बच गई, पर मिच चुप नहीं बैठता।